तो साइंटिस्ट आगे 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 का। तो साइंटिस्ट 5th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, फॉलोइंग्स आर स्कोर मेड बाय सौरव एंड राहुल इन सीरीज ऑफ इनिंग। तो साइंटिस्ट सौरव और राहुल के द्वारा जो स्कोर बनाए गए मैच के अंदर वो इसने इस प्रकार दे रखे हैं। तो अपने को इसने में बताना है हु इज द बेटर रन गेटर। फर्स्ट कंडीशन में तो अपने को बताना है कि हु इज द बेटर रन गेटर, सौरव और राहुल में से कौन सा बेटर रन गेटर है। बेटर रन गेटर का मतलब अच्छे स्कोर किसने हासिल किए हैं, ठीक है। और सेकंड कंडीशन के अंदर अपने को बताना है हु इज मोर कंसिस्टेंट। तो साइंटिस्ट दोनों कंडीशन फाइंड करने के लिए अपने को सीवी तो इसका निकालना ही पड़ेगा। देखते हैं। तो साइंटिस्ट इस प्रकार हमने जो एक्स डेटा है एक्स एस वो तो सौरव के जो स्कोर है वो हमने यहाँ पे नोट किए हैं। एक्स आर वो क्या है, राहुल के स्कोर हमने यहाँ पे नोट कर लिए हैं, ठीक है, एक्स एस और एक्स आर से। अब साइंटिस्ट इन दोनों का सीवी फाइंड करेंगे अलग अलग। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो देखिए सीवी फाइंड करने के लिए अपने को मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा दोनों केस में। तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या सबसे पहले तो मीन फाइंड करते हैं, जितने स्कोर सौरव ने गेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका मीन कितना हो जाएगा। साइंटिस्ट लेट मान लेते हैं एक्स एस के ऊपर बार लगा दिया साइंटिस्ट, ये मीन हो जाएगा एंड एक्स आर मीन बी द मीन ऑफ स्कोर ऑफ सौरव एंड राहुल, ठीक है। साइंटिस्ट सौरव के स्कोर का मीन एक्स एस मीन हो जाएगा और राहुल के स्कोर का मीन एक्स आर मीन हो जाएगा। तो साइंटिस्ट दोनों का मीन फाइंड करते हैं। एक्स एस मीन, सौरव ने जितने स्कोर हासिल किए हैं उसका मीन कितना हो जाएगा साइंटिस्ट, टोटल स्कोर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मैच। तो साइंटिस्ट टोटल स्कोर का सम करेंगे। टोटल स्कोर का सम 12 प्लस 115 प्लस 6 प्लस 73 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 119 प्लस 36 हो जाएगा प्लस 84 प्लस 29 हो जाएगा, ठीक है। इसके अपोन में साइंटिस्ट टोटल नंबर ऑफ मैच, साइंटिस्ट सौरव कितने मैच के अंदर इतने स्कोर हासिल किए, 10 मैच है। टोटल नंबर ऑफ मैच अपने पास यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट सौरव का जो मीन आएगा इन सभी का आप सम करके देख लेना, इनका सम आएगा अपने पास 500, ठीक है, अपोन में 10। तो साइंटिस्ट इसका मीन कितना हो जाएगा, मीन तो इसका हो जाएगा 50। उसके बाद में साइंटिस्ट आगे राहुल का जो केस है उसको सोल्व करते हैं। राहुल का मीन निकाल लेते हैं, एक्स आर मीन फाइंड करते हैं। तो साइंटिस्ट राहुल ने जितने स्कोर हासिल किए हैं उनको सम करते हैं। 47 प्लस 12 प्लस 76 प्लस 42 प्लस 4 प्लस 51 प्लस 37 प्लस 48 प्लस 13 प्लस 0, ठीक है। ये तो टोटल स्कोर हो गई। अपोन में टोटल नंबर ऑफ मैच, कितने मैच के अंदर इतने स्कोर हासिल किए, अपोन में 10 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट राहुल का जो मीन होगा आप इन सभी का सम करके देख लेना, 330 आएगा। अपोन में 10 करोगे तो साइंटिस्ट इसका मीन कितना हो जाएगा 33, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो सौरव के स्कोर का मीन है वो तो 50 आया है और राहुल के स्कोर का मीन है वो 33 आया है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कि जो सौरव है वो बेटर रन गेटर है, क्योंकि सौरव का जो मीन है यानी कि एवरेज वैल्यू, उसने 10 मैच खेले थे, 10 मैच के अंदर जो एवरेज वैल्यू निकल के ये स्कोर की वो 50 है और राहुल के लिए 33 है। तो आप यहाँ पे बोलोगे एवरेज स्कोर यानी कि एवरेज स्कोर ऑफ सौरव ग्रेटर देन है एवरेज स्कोर ऑफ राहुल, ठीक है। सो अपनी फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ से प्रूव हो चुकी है कि सौरव इज बेटर रन गेटर, सौरव इज बेटर रन गेटर। जो सौरव है वो बेटर रन गेटर है। अब साइंटिस्ट उसके बाद में जो सेकंड कंडीशन अपने को निकालनी है, दोनों में से कौन सा मोर कंसिस्टेंट है, उसके लिए साइंटिस्ट आपको पता है अपने को इसका सीवी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसका सीवी निकालते हैं साइंटिस्ट, देखते हैं। सीवी निकालने के लिए साइंटिस्ट आपने देखिए मीन तो फाइंड आउट कर लिया दोनों केस के अंदर, सौरव और राहुल के केस के अंदर। अब साइंटिस्ट इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा।
तो इसमें साइंटिस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो एक्स एस मीन आपको अच्छे से पता है साइंटिस्ट डेविएशन कैसे निकालते हैं। जो अपने को इंडिविजुअल डेटा दे रखा है उस इंडिविजुअल डेटा और मीन के बीच में डिफरेंस पता करना होता है। एक्स एस मीन माइनस एक्स एस बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या फिर आप एक्स एस माइनस एक्स एस मीन बोल सकते हो, क्योंकि इसका स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। इसको हम डेविएशन बोलते हैं साइंटिस्ट, ये अपना डी आई इसको डेविएशन बोलते हैं। और अपना जो एक्स मीन है साइंटिस्ट आप यहाँ पे याद रखना, एक्स मीन अपना कितना आया है 50 आया है, ठीक है ना। ये सॉरी एक्स मीन अपना 50 आया है। तो साइंटिस्ट अब देखिए 50 माइनस एक्स एस करेंगे, इंडिविजुअल डेटा को माइनस करेंगे, यानी कि इंडिविजुअल डेटा और मीन के बीच में डिफरेंस पता करेंगे। साइंटिस्ट कितना डिफरेंस है 50 और 12 के बीच में साइंटिस्ट 38 का डिफरेंस है। उसके बाद 150 और 50 के बीच में 65 का डिफरेंस हो जाएगा। 6 और 50 के बीच में 44 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप इसको डिफरेंस चेक कर सकते हो। 23 ये 43 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 14, 34 एंड 21, ठीक है। अब साइंटिस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अपने को इसका स्क्वायर करना पड़ता है डेविएशन का। जो हमने यहाँ पे एक्स एस मीन माइनस एक्स एस किया है, इंडिविजुअल डेटा के साथ में मीन का डिफरेंस करके उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, देखिए 38 का स्क्वायर करोगे साइंटिस्ट, 38 का जो स्क्वायर करोगे आपके पास रिजल्ट हो जाएगा 1444। 65 का स्क्वायर करोगे साइंटिस्ट 4225 हो जाएगा, आप स्क्वायर करके देख लेना। 44 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 1936। 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। 43 का स्क्वायर हो जाएगा 1849। 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961। 69 का स्क्वायर हो जाएगा 4761 और 14 का स्क्वायर 196। 34 का स्क्वायर 1156 और 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ चेक करते हैं साइंटिस्ट, लेट मान लेते हैं सिग्मा एस एंड सिग्मा आर। आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिग्मा एस एंड सिग्मा आर बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सौरव एंड राहुल। सौरव एंड राहुल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा एस एंड सिग्मा आर है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट सिग्मा एस फाइंड आउट कर रहे हैं हम, यानी कि जो सौरव का स्टैंडर्ड डेविएशन है, सौरव का स्टैंडर्ड डेविएशन साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, अंडर द स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स एस माइनस एक्स एस मीन का स्क्वायर अपॉन एन। आपको साइंटिस्ट अच्छे से पता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर द स्क्वायर रूट समेशन ऑफ इंडिविजुअल डेटा जो दे रखा है उसमें से उसका मीन माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर करते हैं, उसका समेशन करते हैं अपॉन में एन। समेशन का मतलब साइंटिस्ट जो हमने एक्स एस माइनस एक्स मीन का स्क्वायर किया है तो इन सभी वैल्यू का अपने को सम करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट 14, 44, 42, 25 इन सभी वैल्यू का जब आप सम करोगे तो आप सम करके देख लेना, आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट कितना हो जाएगा 17498, ठीक है, 17498 आएगा। तो साइंटिस्ट ये कितना हो जाएगा अपने पास अंडर द स्क्वायर रूट 17498 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टोटल नंबर आपको पता है मैच के कितने 10, ठीक है। ये साइंटिस्ट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपॉन में 10 है तो ये हो जाएगा अपने पास 1749.8 लग जाएगा, ठीक है। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये आ चुका है। तो साइंटिस्ट इसका स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, 1749.8 का स्क्वायर रूट कैसे करोगे साइंटिस्ट, आपको स्क्वायर रूट करना सिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर दें। यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू नहीं दे रखी जिसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे
25 होता या फिर 1600 होता तो उसका आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल देते 40। लेकिन यहाँ पे ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो। तो साइंटिस्ट मैंने आपको इससे जो पहले एक्सरसाइज करवाई थी उसके अंदर क्वेश्चन किए थे, वहाँ आपको बताया होगा अगर आपको याद है तो, कि ऐसी वैल्यू का साइंटिस्ट स्क्वायर रूट कैसे करते हैं जिसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट ना निकलता हो। तो इसके अंदर साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, जो ट्रिक अपने कौन सी यूज होती है मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ साइड में। स्क्वायर रूट ऑफ 1749.8 इसका स्क्वायर रूट कैसे करेंगे। तो साइंटिस्ट इस वैल्यू को ऐसी दो टर्म के अंदर तोड़ेंगे जिसमें से किसी एक टर्म का डायरेक्ट स्क्वायर रूट अपने को निकलता हो। ठीक है, जैसे कि साइंटिस्ट 1749.8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 1764 माइनस 14.2। ठीक है, 1764 माइनस 14.2 करोगे तो आपके पास आर्टिस्ट 1749.8 ही आएगा। मैंने आपको ट्रिक अच्छे से पहले भी बताई है। ऐसी वैल्यू को ऐसी दो टर्म के अंदर तोड़ते हैं जिसमें से किसी एक का डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो, लेकिन साइंटिस्ट आपको उसी दो टर्म के अंदर तोड़ना है जिसका नियरेस्ट बिल्कुल पास में कोई स्क्वायर रूट निकलता हो। ठीक है ना। तो साइंटिस्ट 1764 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास डायरेक्ट होता है 42, क्योंकि 42 का स्क्वायर करते हो तो 1764 होता है। इसका तो अपने पास डायरेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा 42 माइनस साइंटिस्ट, अब ये अपने पास 14.2 है, इसको सेम लिख देते हैं 14.2, और इस 14.2 के अपॉन में हम करेंगे इसका डबल, यानी कि 42 का डबल कितना हो जाएगा 84। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपने पास जो वैल्यू आई है ये अपना इसका स्क्वायर रूट है। बस इसको सोल्व करना है अब अपने को। इसको सोल्व करोगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, अपने पास क्या टर्म आएगी 42 माइनस साइंटिस्ट यहाँ पे 14.2 अपॉन 84, इसको 2 से कट कर देते हैं दोनों को, तो अपने पास ये हो जाएगा 7.1 अपॉन 84 का हाफ करेंगे 42। ठीक है ना। तो इसके अंदर साइंटिस्ट अपने पास 42 तो एलसीएम आ जाएगा, तो 42 को 42 से डिवाइड करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा 1764 हो जाएगा, माइनस यहाँ अपने पास 7.1 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1764 माइनस 7.1 करेंगे तो ये साइंटिस्ट अपने पास बनेगा 1756.9 अपॉन में 42। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे 0.9 दे रखा है, तो इसका पॉइंट हम रिमूव करेंगे तो अपने पास देखिए इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है साइंटिस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास आया था अंडर द रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1749.8, इसका हमने स्क्वायर रूट किया तो अपने पास ये वैल्यू आई है। स्क्वायर रूट कितना है 1756.9 है, तो साइंटिस्ट इसका 0.9 हटाएंगे, इसको यानी कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में यहाँ पे 420 हो जाएगा, क्योंकि इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में भी अपने को एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट इसका देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन तो फाइंड आउट हो चुका है। अब इसका सीवी चेक करते हैं सौरव के लिए। सौरव का साइंटिस्ट सीवी चेक करते हैं तो वो साइंटिस्ट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, अपॉन में इसका मीन हो जाएगा आपको पता है, और इनटू में 100 हो जाएगा। यही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट वैल्यू पुट करते हैं। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास निकल के आया है 1756.9 अपॉन 420। ठीक है, इसको डिवाइड करना है मीन से, और सौरव का जो मीन निकल के आया है वो 50 आया है, यानी कि इसको 50 से डिवाइड करना है, अपॉन में 50 हो जाएगा, इनटू में यहाँ पे 100 दे रखा है, इनटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये इसका सीवी हो जाएगा। देखिए तो इसका सीवी साइंटिस्ट 51 जा 50, 52 जा 100, ये 2 पे कट हो गया, और इस 2 से ये कट हो जाएगा, 420 को 2 से कट करेंगे तो 2 एंड 10 हो जाएगा 210। तो साइंटिस्ट इसका जो सीवी आएगा आप इसके अंदर करके देख लेना 17,569 अपॉन 210। इसको आप 210 से डिवाइड करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आएगी साइंटिस्ट, सौरव का जो सीवी हो जाएगा अपने पास 83.6 आएगी। ठीक है, तो साइंटिस्ट सौरव का जो सीवी है वो 83.6 आ चुका है। अब हम सीवी चेक करते हैं राहुल के लिए। राहुल का केस लेते हैं अब। तो राहुल के केस में साइंटिस्ट चेक करेंगे। देखिए एक बार इसको साइड में रखते हैं, यहाँ सोल्व करते हैं।
तो साइंटिस्ट राहुल का जो अपने पास मीन निकल गया था वो 33 आया था, अगर आपको याद है तो। इसका डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन फाइंड करेंगे साइंटिस्ट, एक्स आर मीन माइनस एक्स आर, ठीक है। इसके मीन में से इसका इंडिविजुअल डेटा रिमूव यानी कि माइनस करेंगे, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। तो डिफरेंस चेक करेंगे तो देखिए साइंटिस्ट, अपना मीन आपको ध्यान रखना है, मीन अपना आया था 33। तो साइंटिस्ट 47 और 33 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 47 और 33 के बीच में 14 का डिफरेंस है। उसके बाद में 12 और 33 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 21 का डिफरेंस है। 76 और 33 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 43 का डिफरेंस है, ठीक है। इस प्रकार आप डिफरेंस निकाल लेना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ 9 का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ 29 आएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा, और यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ 33 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 0 और 33 के बीच में 33 का ही डिफरेंस है। अब साइंटिस्ट इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इस डेविएशन का स्क्वायर करना पड़ता है। एक्स आर मीन माइनस एक्स आर का इंडिविजुअल डेटा जो हमने डिफरेंस निकाला है, इसका स्क्वायर करेंगे। साइंटिस्ट 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 आता है। उससे पहले साइंटिस्ट इन दोनों को थोड़ा अलग कर लीजिए, क्योंकि इस तरफ अपना सौरभ का केस है, इस तरफ राहुल का केस है। इन दोनों को थोड़ा सा अलग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट 21 का स्क्वायर करेंगे। 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। 43 का स्क्वायर करेंगे 1849 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81। 29 का स्क्वायर 841 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर 324। 4 का स्क्वायर 16। 15 का स्क्वायर 225। 20 का स्क्वायर 400। 33 का स्क्वायर 1089, ठीक है, 1089। अब साइंटिस्ट इन सभी वैल्यू का समेशन भी करना पड़ेगा। आप इन सभी वैल्यू को ऐड करके देख लेना, आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा साइंटिस्ट वो मैं डायरेक्ट नोट कर देता हूँ, 5462, ठीक है। इन सभी का जो सम आएगा वो 5462 आएगा। अब देखते हैं साइंटिस्ट जो राहुल का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं साइंटिस्ट राहुल के केस में। राहुल के केस में आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर द स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स आर माइनस एक्स आर का मीन उसका स्क्वायर अपॉन में एन करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अंडर द स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स आर, यानी कि जो राहुल के जो स्कोर थे इंडिविजुअल डेटा में से उसका मीन माइनस करने के बाद स्क्वायर करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आई थी, और इन सभी का समेशन करेंगे। सम अपने पास कितना आया है? 5462। 5462 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि टोटल 10 है। तो साइंटिस्ट इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5462 है ना, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो साइंटिस्ट जो राहुल का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अंडर द स्क्वायर रूट 546.2 है। अब साइंटिस्ट इस वैल्यू का स्क्वायर रूट कैसे करेंगे? आपको मैंने ऊपर जो ट्रिक बताई थी उसके अंदर बताया था, ये एक ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका अगर डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको साइंटिस्ट ऐसी दो वैल्यू के अंदर तोड़ना है जिसमें से किसी एक का डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जो अपना रूट 546.2 है, तो साइंटिस्ट ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लेना, आपको आगे भी कहीं ना कहीं काम आएगी ये ट्रिक। तो साइंटिस्ट इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसको साइंटिस्ट ऐसी दो टर्म के अंदर तोड़िए जिसमें से किसी एक का डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो और उसके बिल्कुल पास में निकलता हो। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 529 प्लस 17.2। 529 प्लस 17.2 करोगे तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। हमने 529 के अंदर क्यों तोड़ा है? क्योंकि 529 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट अपने पास होता है 23, ठीक है ना। प्लस 17.2 को एज इट इज लिखेंगे, इसके अपॉन में करेंगे इसका डबल 46। बात समझ में आ गई? देखते हैं साइंटिस्ट 23 प्लस, तो साइंटिस्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 172 अपॉन 460, क्योंकि इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसको भी अपने को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट अब 23 प्लस, साइंटिस्ट इन दोनों को ना 2 से डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना इजी हो जाएगा, ठीक है।
172 को साइंटिस्ट 2 से कट करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 86 अपॉन 460 को 2 से कट करोगे तो 230 हो जाएगा। 23 प्लस साइंटिस्ट इसको देखिए आप 86 को आप 230 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। 86 को जब 230 से डिवाइड करोगे तो आपके पास लगभग क्या वैल्यू आएगी, 0.37 आएगा, ठीक है। आप इसको इससे डिवाइड करके देख लेना, आपके पास 0.37 आएगा। तो 23 प्लस 0.37 करेंगे इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा, 23.37 हो जाएगा, 23.37। ये साइंटिस्ट क्या आया है, ये अपना इसका स्क्वायर रूट आया है। तो साइंटिस्ट जो राहुल का स्टैंडर्ड डेविएशन है अंडर द स्क्वायर रूट 546.2, इसका स्क्वायर रूट किया है तो अपने पास 23.37 आया है, 23.37। अब साइंटिस्ट इस राहुल का सीवी चेक करते हैं, सीवी चेक करते हैं राहुल का। तो इसके लिए राहुल का स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में राहुल का मीन इनटू में 100, ठीक है। राहुल का स्टैंडर्ड डेविएशन साइंटिस्ट 23.37 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते 23.37 है, ठीक है। अपॉन में इसका मीन साइंटिस्ट 33 है, आपको पता है राहुल का जो मीन आया है वो 33 आया है, इंटू 100 दे रखा है। तो साइंटिस्ट इक्वल टू यहाँ देखिए 23.37 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 20 लगाओगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे रखा तो ये हट जाएगा, अपने पास बचेगा 2337 अपॉन 33। तो साइंटिस्ट जो अपना राहुल का सीवी आएगा वो कितना हो जाएगा, 2337, इसको आप 33 से डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो सीवी आएगा अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70.8 हो जाएगी, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो 70.8 आएगा। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट हमने जो सौरव का सीवी फाइंड किया था वो 83.6 आया था और राहुल का सीवी है वो 70.8 आया है। तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं सीवी सौरव का, ठीक है, सौरव का जो सीवी है वो ग्रेटर है राहुल के सीवी से। जिसका सीवी बड़ा होता है वो साइंटिस्ट मोर वेरिएबल होता है, जिसका सीवी बड़ा होता है वो मोर वेरिएबल होता है, और जिसका सीवी छोटा होता है वो मोर कंसिस्टेंट होता है। लेकिन इसने सेकंड कंडीशन के अंदर अपने को पूछा था कंसिस्टेंट कौन सा है, कंसिस्टेंट वही होगा जिसका सीवी छोटा है। यहाँ पे राहुल का सीवी छोटा है तो इसका मतलब राहुल इज मोर कंसिस्टेंट, राहुल इज मोर कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट इसने जो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने को यहाँ देखिए पूछा था कि कौन सा राहुल है या सौरव वो बेटर एंड गेटर, इसने अपने को यहाँ भी पूछा था बेटर एंड गेटर। हम सीवी से भी चेक कर सकते थे, वो तो अपने को यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा था तो हमने बोल दिया कि सौरव है वो बेटर एंड गेटर है। लेकिन हम सीवी से भी चेक कर सकते थे, क्योंकि देखिए सौरव का सीवी बड़ा आया है, ठीक है, सौरव का जो सीवी बड़ा आया है इसका मतलब सौरव है वो बेटर रन गेटर है, यानी कि जो सौरव अच्छा खेला है उसने अच्छे रन बनाए हैं, ठीक है ना। यह साइंटिस्ट अपने यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो ट्रिक बताई थी, ऐसी संख्या जिसका अपने पास डायरेक्ट स्क्वायर रूट ना निकलता हो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ये आप अच्छे से नोट कर लेना, आपको कहीं ना कहीं आगे ये जरूर काम आएगी, ठीक है।